हरे कृष्णा। पिछली महिमा में हमने जाना कि गीता वैदिक ज्ञान का सार है, जिसे समझना हमारे लिए पर्याप्त है। लेकिन पिछले भाग के अंत में एक सवाल रह गया था। गीता को गंगा के जल से जोड़ा गया है, आखिर क्यों? तो गीता महात्म्य का 5वां श्लोक इसी का उत्तर देता है। श्लोक कहता है, भारतामृत सर्वस्वम विष्णु भक्त्वाद्विनिस्मृतम् गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। अर्थात गीता महाभारत का सार रूप अमृत है और भगवान कृष्ण जो मूल विष्णु हैं, उन्हीं के मुख से यह ज्ञान प्रकट हुआ है। जिस प्रकार गंगा भगवान के चरण कमलों से प्रकट होती है और उसका जल मुक्ति देने वाला माना जाता है, उसी प्रकार भगवान के मुख से निकला गीता का अमृत ग्रहण करने वाला भी जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होता है। अब समझ आता है कि गीता को गंगा से क्यों जोड़ा गया। गंगा भगवान के चरणों से आती है और गीता भगवान के मुख से। भगवान के चरण और मुख में कोई भेद नहीं है। फिर भी जब हम निष्पक्ष रूप से देखते हैं तो गीता का ज्ञान गंगा के जल से भी अधिक महत्वपूर्ण समझा जाता है। तो हमारे लिए इसका प्रैक्टिकल अर्थ क्या है? जिस तरह हम गंगा के जल को श्रद्धा से ग्रहण करते हैं, उसी तरह गीता के ज्ञान को भी सिर्फ पढ़ने की चीज ना मानें। इसे ध्यान से सुने, समझें और भक्ति के साथ ग्रहण करें, क्योंकि यहाँ हमें केवल कोई जानकारी नहीं मिल रही, हमें भगवान द्वारा दिया गया जीवन का ज्ञान मिल रहा है। तो 5वीं महिमा का सार बहुत सरल है। गंगा का जल पवित्र करता है और गीता का अमृत हमें मुक्ति की दिशा देता है। इसलिए गीता को श्रद्धा और ध्यान से ग्रहण करना अपने आप में एक बड़ी साधना है। लेकिन गीता महात्म्य अगली महिमा में गीता के अमृत को एक और सुंदर उपमा देता है। वह उपमा क्या है, जानेंगे अगले भाग में। हरे कृष्ण।